सिंगरौली इंदौर में दूषित पानी की आपूर्ति से हुई मौतों को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दिए गए बयान के विरोध में शुक्रवार को सिंगरौली युवक कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौराहा पर एकत्र होकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदौर की घटना को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताया और इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों एवं दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। नेताओं ने आरोप लगाया कि दूषित पानी की आपूर्ति के कारण लोगों की जान जाना सीधे तौर पर प्रशासन की विफलता को दर्शाता है, लेकिन सरकार अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सिंगरौली से ब्रजेश शुक्ला की खास रिपोर्ट। भाषा का अध्ययन होना चाहिए, वो सही गलत नहीं है और जो जवाबदारी करता है मामला ये है कि कैलाश विजयवर्गीय जी जो हैं वो एक वरिष्ठ नेता है बीजेपी के और इतने ज़्यादा अमर्यादित हैं कि जिसकी कोई निंदा भी की जाए तो निंदा शब्द भी शर्मा जाए। इसीलिए आज हमने अंबेडकर जी के मूर्ति के आगे संविधान को साक्षी मान के हमने उनका पुतला फूंका कि वो अपने पद से त्याग देते। उनकी जो अवस्था है अब वो हो चुकी है बिगड़। अमर्यादित भाषा जो उन्होंने बोला और सबसे बड़ा निंदनीय बात यह है कि जिनके घर में मृत्यु हुई है 9 मृत्यु और 140 से 50 लोगों जिनका इलाज चल रहा है। ये सीपेज का पानी जो दूषित पानी अपना वाटर सप्लाई में घुसा और पीने से लोग बीमार पड़ गए, उनके लिए अमर्यादित भाषा और उनके लिए एक हंसने वाली व्यंग बैठ के उन्होंने सोशल मीडिया में आप लोग भी देखा होगा, व्यंग दे रहा है और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मतलब उनके मन में नज़र में कहीं भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। उनके राज्य में और उनके मंत्री पद का में क्या कार्य हो रहा है। भ्रष्टाचार पूरी तरह से उसमें भरा हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट। उस पद को छोड़ दे वो, क्योंकि उस लायक वो है नहीं। और जो आप लोगों के साथ व्यवहार, वो पत्रकार भाई के साथ व्यवहार किया उन्होंने, उसके लिए हम लोगों ने घंटा ले लिया है और घंटे बांध के कल हम जाएंगे भोपाल और ये उनको पेश करेंगे कि ये घंटा आप ले लो और आने वाले आगामी चुनाव में ये जनता, सिंगरौली की जनता, पूरे मध्य प्रदेश की जनता उनको यही घंटा देगी, पूरे सरकार को ये घंटा देगी। शासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्र में इंदौर में दूषित जल पीने के कारण लगभग 13 लोगों की मृत्यु हो गई। सीवरेज लाइन का पानी जो स्वच्छ पानी होता है उसमें जाके मिला और लापरवाही के कारण और भ्रष्टाचार के कारण जो सप्लाई में, खुदाई में, जो टेंडर में जो भ्रष्टाचार हुए, वो भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत सामने आया और लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पताल में एडमिट है, अपना इलाज करा रहे हैं। जहां सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, वहां पर असंवेदनशीलता दिखाते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने बेतुका बयान दिया। रावण की तरह हंसते हुए उनके द्वारा जब पत्रकार साथी से पूछा गया कि आप क्या उनको राहत राशि दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो सत्ता का नशा सर पर एकदम बिल्कुल मदमस्त होकर चढ़ा हुआ है उनके सर पे और वो बोलते क्या है कि घंटा मिलेगा, घंटा। तो ऐसे अमर्यादित मंत्री को जो एक जिम्मेदार पद पर बैठा है, हम सब कांग्रेसियों की यह मांग है कि तत्काल उनको मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। उसी के विरोध में आज युवक कांग्रेस जिला सिंगरौली के द्वारा और अध्यक्ष, युवक कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में समूची कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय का यहाँ पर पुतला फूंका और हम सब मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि ऐसे घटिया मानसिकता के मंत्री को तत्काल हटाना चाहिए। और ये हमारी सिंगरौली युवक कांग्रेस भोपाल कल जाकर के ये जो घंटा है उनको भेंट करेगी। आप देख सकते हैं ये घंटा जिनके पास किनको बांधा जाता है, आप लोग भी समझ ही रहे हैं। तो ये घंटा बांधने का कैलाश विजयवर्गीय के गले में ये युवक कांग्रेस सिंगरौली और समूचा कांग्रेस पार्टी करेगा, उनको बताएगा। और जिस तरीके से उन्होंने हमारे जो इस देश का चौथा स्तंभ है वो पत्रकार साथियों की बेइज्जती की, उन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए ताकि इस देश का एक संविधान बचा रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में पूरा उनका मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल तक सब संलिप्त है। इंदौर भागीरथी पूरा इलाके में नर्मदापुरम आपूर्ति जल योजना
के द्वारा जो वाटर सप्लाई किया जा रहा था उसमें काफ़ी लापरवाही हुई। सीवरेज सेफ्टी टैंक के नीचे से पानी ले गए थे। सेफ्टी टैंक लीकेज होके जो है वो वाटर सप्लाई में सम्मिलित हो गया, सीवरेज का पानी, और वहाँ पे अब तक 14 लोगों की मौत हो गई। ये प्रशासन की घोर लापरवाही है। वहाँ पे जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों के ऊपर 304A पुराना प्रकरण और नया 105 है 115 जो होता है बीएनएसएफ की धारा लगनी चाहिए, जिसमें आजीवन कारावास है लापरवाही करने के लिए। अब इसी शब्द को एनडीटीवी के पत्रकार ने उनसे मंत्री जी से, कैबिनेट मंत्री से उन्होंने प्रश्न किया तो कैबिनेट मंत्री जी ने उन्हें अश्लील शब्द से गाली दिया। घंटा शब्द, घंटा का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन घंटा शब्द हमारे भारतीय संस्कृति में अश्लील शब्द कहलाता है, एक प्रकार का गाली है। उन्होंने पत्रकार को गाली देके सिर्फ एनडीटीवी के पत्रकार को नहीं बल्कि इस देश के सारे पत्रकारों का उन्होंने अपमान किया और मीडिया को, पत्रकारों को दबाने का प्रयास किया, जिसका कांग्रेस पार्टी ने घोर विरोध किया। युवक कांग्रेस ने ज्ञापन देके साबित किया है कि मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है। उसका काम ही है कि खबर को दूसरे तक पहुंचाना, पब्लिक की बात प्रशासन तक पहुंचाना और प्रशासन के और शासन की योजनाओं को पब्लिक तक पहुंचाना। वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता के नशे में मदहोश हैं। उनको खुद पता नहीं है कब क्या बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए। उन्होंने पत्रकार को घंटा शब्द से जो अपमानित किया, इसका हम सब लोग घोर निंदा करते हैं और खुला विरोध करते हैं। जय। देखिए, जैसा कि सर्वविदित है, 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री जो केंद्रीय नेता भी कहे जाते थे, लेकिन ये अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी। उन्होंने बहुत ही घटिया और बेतुका बयान दिया है, इसकी हम सब लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आपको बता दें कि इंदौर में मासूमों की जो असहज मृत्यु हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लापरवाही के कारण हुई है। जिस विभाग के स्वयं मंत्री हैं नगरीय प्रशासन विभाग के कैलाश विजयवर्गीय जी, वहीं पर उन्हीं के मंजूरी से वो काम हो रहा था और दूषित पानी पीने से मासूमों की जान गई। 140 की संख्या में लोग वहां पे अस्पतालों में भर्ती हैं। लेकिन जब एक प्रेस के, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज के वरिष्ठ संपादक ने जब उनसे इस बात को कहा कि इसमें आपका क्या कहना है, तो उन्होंने एक बहुत ही घटिया शब्द, जिसको अपने भारत में बहुत ही उसको निंदनीय तरीके से देखा जाता है, घंटा बोला, जिससे प्रेस का ही अपमान नहीं हुआ, पूरे जनता का अपमान हुआ। उनके इस बयान की हम सब लोग घोर निंदा करते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि बारंबार जो मंत्री घटिया बयान देते हैं, कभी लड़कियों के बारे में, कभी रामचरितमानस के बारे में, कभी गैर विवादित बयान हमेशा ही देते हैं, ऐसे बदजुबान मंत्री के ऊपर तत्काल कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल से उनको निकाला जाए, जिससे मध्य प्रदेश में सामाजिक सरोकार और समरसता बनी रहे। धन्यवाद।